लेखपाल साथियों, ज़्यादातर जानकारी है आप लोगों को, लेकिन फिर भी कुछ लोगों को नहीं है जानकारी, औरों से करवाते हैं। तो आज आपको विस्तृत जानकारी धीरे धीरे बताएंगे कि हर कोई पुराने से पुराने लेखपाल या नए से नए लोग तो बहुत जल्दी सीख जाते हैं। पुराने लोग क्या करते हैं कि चलो हम उनसे करवा लें, हम नहीं सीख पाएंगे, हम नहीं कर पाएंगे। बहुत ही सरल है, आसान है, तो आप कर सकते हैं। आपने अपनी आईडी लॉगिन कर ली। लॉगिन के बाद मान लीजिए कोई आवेदन आज ही आया है, तो यहाँ पे गिनती के रूप में शो नहीं करेगा। तो आप चाहेंगे मुझे आज ही करना है, तो आप यहाँ से एक बार इसको टिक करेंगे। जैसे मान लीजिए ये दिखा रहा है गाँव, अब इसमें 0 दिखा रहा है, लेकिन आप टिक करेंगे तो इसमें ये आ रहा है, यानी आज ही आवेदन हुआ है। तो यहाँ पर आप देखना चाहें आवेदन किसने किया, क्या किया, तो यहाँ पे टिक करेंगे। लाल जो आवेदन नंबर लिखा है वहाँ पे, इसको आप टिक करेंगे तो पूरा आवेदन नंबर खुल के आ जाएगा। कौन मृतक हैं, किसने आवेदन किया, कब आवेदन किया, उसके बाद उनके कितने वारिस हैं, और आप संतुष्ट हो जाएं पूर्ण रूप से। फ़ोन से जानकारी कर लें कि वास्तव में ये लोग इसमें जो मृतक दिखाए गए हैं वो ख़त्म हो गए हैं, उनके वारिस इतने ही हैं। जब आप पूर्ण रूप से संतुष्ट हो जाएं, उसके बाद आप बैक जाइए। यहाँ से बैक जाएंगे तो यहाँ पे आवेदन नंबर था, इसके आगे कॉलम आ रहा है प्रकरण विवादित अविवादित, तो यहाँ पे हम टिक करेंगे। इसके बाद यहाँ पे ऑप्शन आएगा चुनें, तो इसको हम यहाँ से कर देंगे। ठीक है, तो अविवादित हमने जांच कर ली है, सही है, तो हम अविवादित पे करेंगे। ठीक है, अब ये वारिस आ गए तीनों। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, यहाँ पे सहमति वाला ऑप्शन खोलना है। तो फिर ये आएगा कि आप सहमत हैं या असहमत, तो यहाँ पे चुनेंगे। चुनने के बाद सहमत करेंगे, सहमत के बाद यहाँ सुरक्षित करेंगे। ठीक है, इसी तरीके से तीनों के साथ करेंगे, सहमत, सुरक्षित, फिर तीसरा करेंगे सहमत और सुरक्षित। ठीक है, दो ऊपर हमें दिख रहे हैं, हरे कलर में हो गए हैं सहमत। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे ये भी हो चुका है, लेकिन रीसेट करेंगे तो तीनों इकट्ठे दिखेंगे, तो यहाँ पे हम रीसेट कर देते हैं। तो अब आपको तीनों दिखने लगे। स्थिति क्या है, तीनों की सहमति हो गई है। अब तीनों की सहमति हो गई है तो हम लोग यहाँ से अग्रसारित कर देंगे। अब ये आपका अग्रसारित हो गया। अब चलिए आपको दिखाते हैं आगे की प्रक्रिया। यहाँ पे थोड़ी सी नई बढ़ाई गई है। ये काम पहले कानूनों को करना होता था, लेकिन अब ये लेखपालों को ही करना होता है। तो ऊपर हमारा सब कुछ विवरण आ रहा है। ठीक है, क्या आ रहा है कि कौन मृतक हुए, महेशन, लालमन। 2 नंबर हैं इसलिए 2 बार ही आ रहा है। ठीक है, तो 2 बार आपका आ गया, नंबर आ गए, रकबा आ गया, खाता नंबर। अब इसमें एक चीज़ आपको देखनी है, ऊपर वाले नंबर में आप देख रहे हिस्सा क्षेत्रफल 00 आ रहा है। तो यानी इस नंबर को जब हम माप करेंगे कुछ भी, तो उनके जो भी वारिस हैं उनको हमें हिस्से के रूप में कोई भी रकबा बांटना या करना नहीं है। ठीक है, नीचे वाले में रकबा आ रहा है लिखे कितना, हिस्सा क्षेत्रफल इतना, तो इसमें हमें करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम पहला नंबर लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले पहला नंबर कितना है आपका, ये आपने देख लिया 132, इसमें हिस्सा करना पड़ेगा। तो यहाँ पे वारिस का नाम, पहला नाम महेंद्र पाल। ठीक है, अब यहाँ पे ये आ रहा है, क्या आ रहा है, ये तो वही आ रहा है उनके पिताजी का नाम, उम्र, मृतक से संबंध, पिता, पता। यहाँ पे मृतक का नाम चुनना है, तो ऑटोमेटिक महेश चंद्र हैं, लेकिन हमें पहले कौन सा करना है, 132 नंबर। ठीक है, तो 132 नंबर हम खोलेंगे, तो इसमें आपको यहाँ भी दिख रहा है हिस्सा क्षेत्रफल 00। ठीक है, यानी कि मृतक का ही हिस्सा इसमें नहीं है,
तो बारिशों का भी हिस्सा हमें नहीं करना है। तो यहाँ पे पहले वाले पे टिक करेंगे। ओके, ये हो गया आपका। तो आपको हिस्सा भी नहीं भरना, क्योंकि यहाँ पे दिख रहा है मृतक खातेदार का हिस्सा क्षेत्रफल 0 तो हमें अब बारिश का भी कुछ नहीं करना है। बस यहाँ पे जोड़ें पे क्लिक करेंगे और फिर एक बार ऊपर जाएंगे और यहाँ पे ये महेंद्र पाल आपने सेलेक्ट किए थे तो ये आ गए हैं, हिस्सा इनका 0 रहेगा। ठीक है, इसी के बाद दूसरे बारिश यहाँ से चुनेंगे नरेंद्र। ठीक है, यहाँ पे मृतक खातेदार पहला वाला घाटा चुनेंगे, ये ध्यान रखेंगे। तो 132 नंबर। ठीक है, अब इसमें वही सेम स्थिति है 0 जब मृतक खातेदार का 0 है तो बारिशों का भी 0 ही रहेगा। तो यहाँ पे जोड़े केवल करना है। इसके बाद तीसरा हिस्सेदार जोड़ते हैं विजेंद्र सिंह, यहाँ मृतक खातेदार महेश, घाटा संख्या ऊपर वाला 132। ओके, इसी तरीके से यहाँ सभी का 0 आ रहा है तो 0 ही रहेगा और जोड़ें कर देंगे। ठीक है, तो अब इसमें नीचे देख सकते हैं आप 132 नंबर जो है 3 बार आ चुका है और हमारे तीनों बारिश आ चुके हैं। ठीक है, नरेंद्र पाल, महेंद्र और विजेंद्र। ठीक है, तो एक घाटा हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम चलेंगे दूसरे घाटे पर। तो सबसे पहले हमें बारिश सेलेक्ट करना है, तो महेंद्र पाल हमने चुन लिए। ठीक है, अब यहाँ पे मृतक खातेदार, ये अब ये नीचे वाला जो 135 नंबर है वो हमने चुनेंगे। ठीक है, इसमें इनका हिस्सा 116 मतलब 0.1600 बोलते हैं इसको, तो इसको जो है सेलेक्ट कर लेंगे। अब यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि मृतक खातेदार का हिस्सा 16,000.1600 आ रहा है। अब 3 बारिश हैं तो इसको हमें 3 जगह करना है, और 3 जगह करने में क्या होगा कि ये 3 जगह हो सकता है पूरा विभाजित ना हो, तो कहीं पे हम थोड़ा सा ऊपर नीचे कर लेंगे और करके इसको पूरा 1600 करना है। ठीक है, तो हमने मोबाइल से किया है तो हमारे पास ये आ रहा है, आपको दिखा रहे हैं बारिश का हिस्सा। तो यहाँ पे इसका तिहाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 0.0533, 4 अंक तक ही आएगा। ठीक है, और इसको कॉपी कर लेंगे, क्यों कि अभी दूसरे वाले बारिश का भी भरना, उनका भी इतना ही आएगा। तो ये यहाँ पे आपका कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब इसको जो है आप जब जोड़ें पे करेंगे, जोड़ें, ठीक है, जोड़ें कर दिया आपने। अब ये यहाँ पर आप देख रहे हैं महेंद्र पाल सनो महेश सिंह। ठीक, इसका नंबर है कितना 135। ठीक है, ये ऊपर आ गया इसका नाम, कोई बात नहीं, जो हमने भरा था ये कहीं भी आ सकता है। तो 132 और ये 32 नीचे आ गया, 35 ये बीच में घुस गया। ठीक है, तो वो आप देख लेंगे, हड़बड़ाई में जल्दी ना करें। अब 135 घाटे का हम कर रहे हैं तो उसमें अब दूसरे बारिश जोड़ेंगे नरेंद्र पाल। ठीक है, तो यहाँ मृतक का ध्यान रखना है कि ऊपर वाला हम कर चुके हैं, अब नीचे वाला घाटा जो है 135 करना है, तो इसको फिर सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे आपका महेश चंद्र खाता 116 आ गया। ठीक है, अब ये टोटल जो मृतक महेश चंद्र है उनके हिस्से में इतना रकबा है 0.1600। अब इसमें से एक बारिश को हम दे चुके थे, अभी दूसरा बारिश कर रहे हैं, तो यहाँ पर हमने पहले वाले को जो किया था उतना ही यहाँ पे कॉपी कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप जब जोड़ें करेंगे, जोड़ें, ठीक है, तो अब हम नीचे देखेंगे कि घाटा संख्या 135 यहाँ एक जगह आ रहा है
और एक ये ऊपर आ रहा है, दोनों में हमने बराबर बराबर किया है रकबा, तो ये आ गया है। अब शेष बचा इसमें से कितना, जब हम उतने में से ये 2 जगह का हिस्सा हटा देंगे तो हमारे पास बचेगा, आपको आप मोबाइल से अपना चेक कर लें, 533 इंटू 2। तो मोटी भाषा में बता रहे हैं समझने के लिए। तो जो भी बचा है उसमें एक अंक बढ़ जाएगा, तो हम अब तीसरे हिस्सेदार कर रहे हैं, तीसरे हैं विजन। आप सीरियल से ही चलें जिससे गलती नहीं होगी, बारिश सीरियल से ही चलें, सेलेक्ट करें। यहाँ पे ध्यान रखें कि हम 135 घाटे का कर रहे हैं, तो इसी पे करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे ये कम ज़्यादा नहीं होगा, जो मृतक खातेदार का नाम यहाँ आ गया, उनके हिस्से में कुल क्षेत्रफल ये इतना है 0.1600, ये कम नहीं होगा, बस यहाँ आपको दिखेगा बारिश का कुल क्षेत्रफल अभी 0 है, हमने भरा नहीं है, और मृतक का अवशेष क्षेत्रफल यहाँ पर आ रहा है, ठीक है। 2 बारिशों को हमने 533 किया था, अब एक का बचा है 0.0534 हो गया यहाँ पर, ठीक है। तो ये शेष जो बचा है इसको कॉपी कर लेंगे, और कॉपी करके यहाँ पे आप पेस्ट कर देंगे, या सीधा सीधा कॉपी पेस्ट ना समझ में आ रहा हो तो यहाँ पे जो यहाँ लिखा है वही यहाँ पे भर देंगे। अब इसको जोड़ें कर देंगे, ठीक है। तो हमारा दोनों गांठों का हमने तरीका बता दिया, क्योंकि एक गांठे में मृतक का हिस्सा नहीं था तो उसमें क्या करना है, और एक गांठे में मृतक का हिस्सा था तो उसको कैसे करना है, दोनों चीज़ें बता दी गई हैं। अब ये यहाँ पे चेक करेंगे तो 135 देखो, एक तो सबसे ऊपर वाली लाइन में आ गया, फिर ये आ गया इस नंबर पे, फिर आ गया इस नंबर पे, तो इससे कोई दिक्कत नहीं है आपको, बस आपको ध्यान रखना है। पहला गांठा करेंगे तो तीनों बारिश पहले कर देंगे, और फिर जब दोबारा करेंगे दूसरा गांठा तब भी सीरियल से करते जाएंगे, ठीक है। तो आपका ये कंप्लीट हो गया, इसे बोलते हैं परवाना, ई परवाना। जो काम ये पहले कानूनों द्वारा किया जाता था अब लेखपालों द्वारा किया जा रहा है। तो ये हमने ऐसा वो चुना था कि इसमें दोनों तरीके की वो चीज़ें सीखने को आपको मिल गई हैं, कि यदि खातेदार का हिस्सा 0 है तो क्या करना है, कैसे करना है, यदि खातेदार का अंश दिखाई दे रहा है तो कैसे करना है और क्या करना है। अब आपका ये कंप्लीट हो गया है ई परवाना, इसको आप दर्ज कर सकते हैं, यहाँ से ओके करते हैं, ठीक है। अब आपको आ रहा होगा आख्या सफलतापूर्वक दर्ज की गई, इसको ओके कर देंगे। ये आपका आख्या राजस्व निरीक्षक को, आख्या क्या लिखे आ रहा है, ये आख्या राजस्व निरीक्षक को अग्रसारित करें, ठीक है। अगर कोई गलती लग रही है तो वापस जाएं, और सही किया है तो अग्रसारित करें। अब इस पे आपको लिखे आ रहा होगा आवेदन संख्या ये राजस्व निरीक्षक को अग्रसारित कर दी गई है। तो आप ई परवाना देख सकते हैं पूरा, फौती, उत्तराधिकार, वरासत, ये कई नाम हैं इसके। तो इसको कैसे हम लोग फौती को अग्रसारित करेंगे, उसमें एक ऑप्शन ई परवाना का बढ़ा दिया गया है, वो कैसे बनाते हैं वो आपको हमने आज बहुत धीरे से समझाया है, सही से बताया है। फिर भी कोई समस्या लगे तो आप मैसेज कर सकते हैं, दोबारा हम इसको बना देंगे वीडियो, यदि कोई चीज़ समझ में ना आ रही हो तो, ठीक है। पहले तो धीरे से समझने का प्रयास करें, कुछ नहीं है, बहुत सरल है, ओके। ये स्थिति आ गई, नॉर्मल आप वहीं पे आ गए, ठीक है। अब आपका सब काम हो चुका है तो यहाँ से लॉग आउट कर दें, ठीक है। धन्यवाद भाइयों, मेरा चैनल देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। इससे जानकारी भी मिलती रहती है एक दूसरे को, और हिम्मत भी बनी रहती है कि मुझे जो जानकारी है वो अपने साथियों को या अन्य कोई भी जिसे भी जो भी जानकारी हो
वो इस तरीके के अपने वीडियो बना के अपना एक चैनल बना सकते हैं और उस पर अपनी जो भी सही जानकारी इस तरीके की जो होती है तो वो डालते रहें, जिससे हम लोग आपस में एक दूसरे की जानकारी शेयर करके अपडेट बने रहें। तो सभी भाइयों को फिर से एक बार बहुत बहुत धन्यवाद चैनल देखने के लिए, जानकारी के लिए। आपका दिन शुभ रहे, मंगल रहे। इसी के साथ धन्यवाद।